नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM टीवी 9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं हमारे इस दोनों चैनल की ओर से 74वें गणतंत्र दिवस की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमने एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे साथ जाने माने समाज सेवी और अम्बेडकरी विचारवंत सुधीर भगत जी हमारे साथ में हैं। सुधीर भगत जी, आपका हमारे इस दोनों चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या कहोगे 74वें गणतंत्र दिवस पर आप? नमस्कार, मैं सुधीर जनार्दन राव भगत 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को मंगल कामना प्रदान करता हूँ। भारतवर्ष में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हर साल बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। आपको पता ही है कि भारत के संविधान के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान देशवासियों को प्रदान किया था और इस भारत के संविधान की जो अमल बजावनी 26 जनवरी 1950 से इस संविधान का अमल गणतंत्र दिवस से शुरू हुआ था। आज पूरे भारतवर्ष में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। भाई और बहनों, हम इस भारत देश के नागरिक हैं। जैसे कि संविधान ने हमें मूलभूत अधिकार तो प्रदान किया ही किया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे भारतीय नागरिक को कुछ कर्तव्य भी दिए हैं। जैसा कि संविधान का जो आर्टिकल 51 का, जो कि संविधान का जो भाग 4 अनुच्छेद 51, उसमें बताया गया है कि जो नागरिकों के लिए जो कर्तव्य बताया गया, उसमें से कुछ जो कर्तव्य है आज के दिन के संबंध में या सभी दिन संबंध में जब हम रहते हैं भारत में, तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे। यह जो सभी नागरिक के लिए ये संविधान में कर्तव्य बताया है, तो आज के दिन के उपलक्ष्य में हम भारतवासियों ने इस देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने का हमने प्रण करना चाहिए। यही आज के प्रसंग में मैं आपको मैं गुजारिश करना चाहूँगा। और पुनश्च 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में सम्यक नागरिक संघ, तथागत संघ, रमाई फाउंडेशन, इनकी ओर से, हमारी संस्था की ओर से सभी देशवासियों को तहे दिल से अनेक अनेक मंगल कामना प्रदान करना चाहता हूँ। सर, आपके बारे में एक विशेष कहा जाता है कि आपने जब आप कोर्ट में गए थे सत्र न्यायालय में, तो उस समय में आपको कहा गया था कि गीता की शपथ लीजिए, तो उस समय आपने संविधान की शपथ ली थी और वो न्यूज़ बहुत वायरल हुई थी आपकी। क्या कहोगे आप? जी, ये वाकया ऐसा था कि मैं जब निरीक्षक पद पे मैं कार्यरत रहा महाराष्ट्र शासन में, तो एक केस में मैं तपास अधिकारी था और तपास अधिकारी के नाते मुझे साक्ष्य देने के लिए माननीय न्यायालय में बुलाया गया था। तो जैसा कि परंपरा के अनुसार और जो नियम है, प्रथा है, जो भी साक्ष्य देने के संबंध में, तो जो भारतीय नागरिक है, जैसा कोई हिंदू है तो वो गीता पे हाथ रखता है, कोई क्रिश्चियन है तो वो बाइबल पे हाथ रख के शपथ लेता है, या वो अपने धर्म के अनुसार वो धर्म ग्रंथ के हाथ रख के शपथ लेते हैं। तो मुझे भी बताया गया कि
आप गीता की शपथ लेके साक्ष्य दीजिए। तो मैंने क्या कहा, मैं भारतीय संविधान की शपथ लेकर मैं साक्ष्य देता हूँ, ऐसा मैंने उस वक़्त मैंने स्पष्ट किया। तो थोड़ी देर के लिए तो पूरे न्यायालय में थोड़ी देर के लिए बहुत उनको ये लगा कि भाई गीता की शपथ लेने के लिए इनको कहा गया और ये तो भारतीय संविधान की शपथ लेकर साक्ष्य दे रहे हैं। लेकिन माननीय न्यायालय ने मुझे परमिशन दिया और मेरी साक्ष्य हो गई। तो ऐसा मैं 2 बार मेरे साथ में ये होगा और मैंने 2 बार तपास अधिकारी के नाते मैंने माननीय न्यायालय में भारतीय संविधान की शपथ लेकर ही साक्ष्य दी। इसका कारण ये है कि ये भारत के सारे संसद है, न्यायपालिका है, प्रशासन है, ये तो सारे भारतीय संविधान पर आधारित और उसके कानून के तहत ही काम करते हैं ना। तो फिर जब हम संविधान के तहत हम काम करते हैं तो भारत के संविधान की शपथ लेकर अगर साक्ष्य दिया जाए तो उसमें कोई दुमत रहने का कोई कारण ही नहीं, क्योंकि मेरी संविधान के प्रति मेरी निष्ठा है, मेरी सशक्त बुद्धि संविधान के प्रति है, इसलिए मैंने भारतीय संविधान की शपथ लेकर मैंने न्यायालय में साक्ष्य दी। यानी आप विद्यार्थी थे तब आप परेड में गए थे, ऐसे भी कहा, ऐसी भी हमें मालूमात हो चुकी है। तो क्या बताओगे आप, आपका अनुभव क्या बताओगे कि दिल्ली में गए थे आप, परेड में थे आप, किस कैडर में थे आप? जी, मैं जब 74 से लेकर मैं 77-78 तक मैं यशवंत महाविद्यालय वर्धा का मैं विद्यार्थी रह चुका हूँ और उस वक़्त मैंने एनसीसी का सी सर्ट भी पास किया था। तो जब मैं एनसीसी में था तो 21 महाराष्ट्र बटालियन हमारा जो एनसीसी का वहाँ पे था, तो मेरा चयन महाराष्ट्र की जो कॉन्टिजेंट है, जो आरडी परेड में अलग अलग स्टेट के जो कॉन्टिजेंट जाते हैं एनसीसी के, तो उसमें मेरा चयन हुआ था। मैं अकेला था वर्धा से और महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट में मेरा चयन हुआ था। तो 1977 में मैं रिपब्लिक डे परेड का मैं सदस्य करके मैं चुना गया था और वह जो अनुभव मेरे लिए वो आज भी मेरे दिल में इतना बसा हुआ है, वो मेरे मन में, वो कभी मैं उस बात को मैं भूल नहीं सकता। क्योंकि प्रजासत्ताक दिन के गणतंत्र दिवस के परेड में शामिल होना, ये तो और आज तो लोग वो परेड देखना भी इतना ये करते हैं कि गणतंत्र दिवस की परेड भी देखना, ये भी लोगों को एक अभिमान लगता है। मैंने तो वो गणतंत्र दिवस के जो टीम थी उसका तो मैं सदस्य था, इसलिए मुझे तो निश्चित रूप से मुझे अभिमान था। और मैं ये और बताना चाहूँगा कि उसमें जो कल्चरल एक्टिविटी हुई थी, तो महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट के लिए मैंने 2 ट्रॉफियाँ मैंने जीती थी। मेरे वैयक्तिक इसमें 2 ट्रॉफियाँ महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट के लिए मिलाया था। और जो झांकियाँ निकलती है तो उस वक्त भी महाराष्ट्र की ओर से जो पंढरपुर का जो सीन है ना, तो टैब्लो जो निकलता है झांकियाँ अभी इस साल भी निकलने वाली है, हर साल निकलती है। तो महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट की ओर से वो टैब्लो निकला था, पंढरपुर का जो देखा हुआ जो था सीन वो बनाया था और हम लोग सब उस वक्त वारकरी के रूप में हम वो वहाँ टैब्लो में हम काम कर रहे थे महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट की ओर से। तो उस वक्त भी महाराष्ट्र कॉन्टिजेंट का वो टैब्लो है, वो भी देश में उन्होंने उसको पहला क्रमांक मिला था। ये भी मेरे लिए बहुत गर्वपूर्ण बात है। ये भी मैं आज तक मेरे दिल में वो जो जिसको अनफॉरगेटेबल मेमोरीज बोलते हैं। कौन से साल की घटना होंगी और कौन से क्लास में हो गया? ये 1977 जो 26 जनवरी 1977 गणतंत्र दिवस की बात है और मैं उस वक्त मैं BA फाइनल का मैं स्टूडेंट था, मैं तब की बात है। और क्या अनुभव बताना चाहोगे? मैंने अभी कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में एक एनसीसी का छात्र करके महाराष्ट्र का मैं जो प्रतिनिधित्व किया और वो जो प्रतिनिधित्व करने की जो बात है, ये मेरे लिए अत्यंत गर्वपूर्ण बात है। क्योंकि आगे चल के एनसीसी के माध्यम से और वो गणतंत्र दिवस में जो भी झांकियाँ होती है, जो परेड होती है, उससे हर युवक को देशभक्ति की भावना निर्माण होती है और देश के प्रति वो अपना आत्मसमर्पण करने के लिए भी वो तैयार होता है। ऐसी वो उस दिवस का काफ़ी बड़ा महत्व है। निश्चित ही। तो ये हमारे साथ में जो है वो सुधीर भगत जी है, एक समाज सेवी है और अम्बेडकरी विचारवंत है। उन्होंने अपना जो गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में जब वो विद्यार्थी थे तब उन्होंने दिल्ली के परेड में उनका सहभाग था और उन्होंने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया था और पहला क्रमांक भी लिया था। कि सुधीर भगत जी जो है वो उन्होंने कोर्ट में भी संविधान की शपथ ली थी। वो एकमात्र एक ऐसी एक निरीक्षक थे जिन्होंने माननीय न्यायालय में
संविधान की शपथ ली थी। और आज भी उनका नाम जब आता है तो वो याद आती है जो संविधान की शपथ उन्होंने माननीय न्यायालय में ली थी। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। गणतंत्र दिवस चिरायु हो, गणतंत्र दिवस चिरायु हो, गणतंत्र दिवस चिरायु हो।